concentration of electrolyte and temperature on EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम जिससे डिनोट करते हैं उसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, याद तूने सही दिला दिया। देखो इधर नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। देखो बेटा, हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन की। एल एन क्यू लिख देता हूं मैं बकायदा, क्योंकि किसी देखो अगर इक्विलिब्रियम पे हो तो के लिखते हैं, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी कंडीशन पे हो तो क्यू लिखते हैं। ये मैंने कल डिस्कस किया था। अगर इक्विलिब्रियम पे तो के लिखते हैं, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में तो क्यू, तो मैं क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे इस वजह से। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, बताओ कोई बच्चा, फॉर्मूला क्या था, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एफ ई नोट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में नोट लगाते हैं, आर टी एल एन क्यू। अब ध्यान से सुनना आगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, अगर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, पूरी इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, कोई नहीं पूछने वाला इसका डेरिवेशन, ध्यान रखना, कोई तुम्हारे लेवल पे नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कैसे आया डेरिवेशन। ये तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन अगर याद रखोगे, क्योंकि तुम देखो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद रखना है, तो डेरिवेशन कुछ है नहीं। इसको अगर पूरी इक्वेशन को अगर आप डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय एन एफ, माइनस एन एफ से अगर मैं डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा मेरा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर मैंने किससे डिवाइड किया है, माइनस एन एफ से, माइनस एन एफ से क्या बन जाएगा मेरा, जल्दी से बताओ मुझे, क्या इक्वेशन आ जाएगी नेट मेरी यहाँ से, E cell is equals to E naught cell plus ई सेल R इज इक्वल टू upon ई नोट सेल माइनस minus आर टी RT एन एफ एल एन क्यू। यही नर्स्ट इक्वेशन है। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, यही आपकी नर्स्ट इक्वेशन है। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है जो हमें यूज करने वाले हैं अभी। और क्यू क्या है आप समझ सकते हो, कोई भी क्यू क्या आपका, सिंपली क्यू एक रिएक्शन क्वेश्चन है किसी भी इक्वेशन के लिए, ए प्लस बी गिव्स आउट सी रेज टू पावर सी प्लस डी। क्यू मेरा यही है जो मैंने आपको कल बताया था। जल्दी से बताओ, अभी देखो इस इक्वेशन को जो हमने लिखी, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंट फॉर्म से कराऊं। आयुष बहुत अटेंटिवली सुनो बेटा, तुम लोग ना हमेशा मजाक में रहते हो, तुम्हें लगता है हमेशा कि देखो हमेशा तुम लोग मजाक में रहते हो। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, 12th क्लास है, जिंदगी बन जाए मजाक बन जाएगी, ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए अटेंटिवली सुना करो जो बोला जाता है। ये समय वापस नहीं आएगा, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो वापस नहीं पढ़ाया जा सकता किसी भी तरीके से। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, कोई डाउट हो उसी टाइम टोका करो, फिर बाद में टोकते हो फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे भी, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ फिर दोबारा टोक लिया करूँ, उसी टाइम टोका करो, उससे अच्छा। पुलकित साहब अभी आए, देखो इधर नेक्स्ट क्या बना हमारा, जल्दी से देखो। क्या इसी इक्वेशन को मैंने आपको कल बताया था कि एल एन, एल एन क्यू लिखा, सॉरी, एल एन क्यू किसके इक्वल होगा, माइनस 2.303 लोग के लोग क्यू के बराबर होगा। कल बताया था मैंने, हाँ भाई, जब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर कि एल एन क्यू किसके बराबर होता है, पिछला रिवाइज नहीं किया होगा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हाँ भैया बताया है ना। तो अब देखो अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, इसे नोट करते रहना साथ के साथ, आर टी, सॉरी 2.303 आर टी एन एफ वो लिख रहा है ये, लोग क्यू। उसके पास एक वो है टैबलेट सी है, उसमें पेन है का, ओए वो उस टैबलेट पे लिखता है और कंप्यूटर में सीखा। देखो इधर, पुलकित देखो इधर, अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, आर
आर की वैल्यू क्या थी 8.314, याद है ये वैल्यूज? जल्दी से बताओ मुझे। आर की वैल्यू अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस लूं, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस लूं तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, या सिंपली जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू अगर मैं कितनी रख दूं, 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हो एग्जाम में, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298 केल्विन। एन की वैल्यू मुझे पता नहीं, वो हम निकालेंगे हमेशा हर इक्वेशन के लिए। अगर आप एफ की वैल्यू क्या रख देते हो 96500 कूलम, यहां पर वैल्यू रख देते हो, इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, मैं आपको बताता हूं क्या क्या सॉल्व करोगे। ई सेल इज इक्वल टू, आपको याद नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट जब तक बिल्कुल ही टेम्परेचर चेंज ना कर दें तब तक आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, इस इक्वेशन को एज इट इज यूज करोगे, जैसे बोली गई है ऐसी इक्वेशन यूज करो बिना सोचे समझे। माइनस 2.303 आर 8.314 इंटू 298 केल्विन अपॉन एन इंटू 96500 log क्यू। इस इक्वेशन को मैंने भी सॉल्व करके कई बार देख चुका, आंसर वही आ रहा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी, उसे ही याद रखना तुम्हें सारी जिंदगी बिना सोचे समझे। 0.0591। इस पूरी इक्वेशन को कहां से कहां तक जब आप यहां से लेके यहां तक सॉल्व करोगे, इसकी एक वैल्यू आएगी, उसे सॉल्व करके आपकी ये वैल्यू आएगी अपॉन एन log क्यू। ये आपकी इक्वेशन कहलाती है नर्स्ट इक्वेशन, जो आप यूज करने वाले हो अभी न्यूमेरिकल्स में। कोई आपसे पूछे यहां पर ई नोट सेल क्या है, ई नोट सेल की वैल्यू है ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ध्यान रखना दोनों के दोनों पोटेंशियल कौन से आपके रिडक्शन पोटेंशियल हैं। आपको चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है तो भी आप उसे रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ये ई नोट सेल की वैल्यू यहां से आई। मुझे इतना बताओ यहां तक किस बच्चे को डाउट है, जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो इसे। भैया एक बार वो पीछे वाला पेज दिखाना। ये लो, ये वाला तो हो गया भैया, जो इसके बाद था जहाँ पे ये अपने वैल्यूज। ये ये वाला, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला भैया। ये लो। हाँ यही वाला। रिया बेटा आपको समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने बच्चे अभी 13 स्टूडेंट्स के करीब प्रेजेंट है, कितने बच्चे चाह रहे हैं कि एक बार जितना पिछला रिवाइज कराया वो पिछले क्लास ले लूं रिवीजन की, जितना पिछला इस भी चैप्टर में भैया हाँ इसी चैप्टर का। करा दो ले भैया। लो भैया। कितने बच्चे ले हैं? लो भैया। ले लो ले लूं? ले लो भैया। हाँ भैया ले हाँ लो। भैया। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं ये गई थी कल भैया। कल तो मुझे थोड़ा सा काम है, परसों मैं क्लास, आप परसों नहीं तो उससे अगले दिन मैं पक्का 2 घंटे ही क्लास लेके आपको पिछला जितना अभी तक कराया वो रिवाइज कर दूँ। कल मुझे एक्चुअली 10th का रिजल्ट बनाना है हमें, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हो रहा हूँ मैं, तो कल नहीं तो परसों कोशिश करूंगा। और हो अच्छा कल किस टाइम फ्री हो आप? दिन में फ्री होते हैं? क्लास चलती है आपकी स्कूल की? भैया भैया 12 2 बजे से तक 3 तो होती होती है है। फिजिक्स। नहीं स्कूल चल रहे हैं फ्री आपके? है भैया। स्कूल चल रहे हैं आपके, ये बताओ मुझे पहले तो। 12 बजे तक होती है भैया। 12 बजे तक होती है। ठीक है, सुबह ले सकते हैं हम 7 से 8 के करीब? नहीं हाँ भैया, भैया। नहीं, कौन क्लास कराना होती है है? किस चीज की है? 7:50 में शुरू होती है किस चीज स्कूल। की? 10 मिनट में कुछ नहीं है वो, 10 मिनट तो मुझे पता तुम्हारी कैसे होती है। एक काम करता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, कल कोशिश करेंगे, कल अगर लूंगा तो 7 बजे ले लूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा शाम को आपको 8-9 बजे से पहले मैसेज कर दूंगा, नहीं तो फिर परसों पक्का ले रहा हूँ। ठीक है? कुछ ना भैया, ले लो स्कूल का, जरूरी को ना इतना हो जाएगा एक आधी क्लास की तो। ठीक है ना? रिया बेटा आप लोग को दिक्कत, निशिता आपको दिक्कत कोई? नहीं भैया कुछ कर रहे। चलो, किसी को डाउट कोई दिक्कत हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मेरे को मैं रिवीजन क्लास सोच रहा हूँ लेने की, तुम कई सारे फोन आए थे मेरे पास इसलिए। चलो ओके, अब देखो ध्यान सुनना मेरी बात। अब मैं आपको ना कुछ वैल्यूज बताने वाला हूँ, देखो ध्यान सुनना। एक लॉग भैया टेबल, हाँ बोलो भाई, बोल जल्दी से। खोलना एक बार वही पेज।
आपको मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको लोग टेबल देखो पहले 2013-14 से पहले सप्लाई कर देते थे एग्जाम के वक्त, लेकिन उसके बाद लोग टेबल बंद कर दी गई है। लोग टेबल किसी भी हालत में आपको अलाउड नहीं होती। लोग टेबल मैं आपको देखनी सब सिखा दूंगा अगर सीखना चाहते हो जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको लोग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी अननेसेसरली। कोई एक आधा रेयर क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लोग की वैल्यूज लिखवाऊंगा फर्स्ट 1 से लेके 10 तक की, उसमें भी करीबन आप 4 से 5 वैल्यूज याद रखना, बाकी सारी वैल्यूज आप अपने आप निकाल सकते हो। और जिस वैल्यू की आपकी जरूरत पड़ेगी वो आपको एनसीईआरटी मतलब आपको क्वेश्चन आपको सीबीएसई प्रोवाइड करेगी अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो। उस वैल्यू की आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा मिलेगा कि लोग 2 की वैल्यू इतनी है, लोग 3 की वैल्यू, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई ये मान के चलती है कि आपको पहली 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज आपको पता है कम से कम। जैसे आर की वैल्यू आपको बहुत रेयरली सप्लाई करेंगे, वो मानते हैं कि आपको पता होगा आर की वैल्यू ये है। अच्छा इस चैप्टर में ध्यान सुनना, जब तक बोला ना जाए 99.9% आपको यही फॉर्मूला यूज करना जो मैंने आपको लिखवाया, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। और भरोसा करो आपको इसी की 4 फॉर्म पढ़नी है करीबन करीबन, कंसंट्रेशन सेल, इक्विलिब्रियम सेल और इसकी भी। तो मतलब आपको ना यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसी को मॉडिफाई करना सिखाऊंगा, ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी को अगर 4 तरीके से याद रखोगे अपनी अपनी सिरदर्दी बढ़ाओगे, इसलिए कह रहा हूं इसी फॉर्मूले का ध्यान रखो। अब देखो मैं कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूं, कभी एग्जाम में आ जाए लोग 1 की वैल्यू कितनी है, अगर आपका 1 आ जाए मतलब आपने लोग क्यू की जगह क्या, सपोज आपने क्यू सॉल्व किया और लास्ट में आ जाए लोग 1, लोग 1 का मतलब होता है 0। मैं आपको कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूं, इन्हें नोट कर लो साइड में, अभी न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो उसमें यूज होंगी बार बार। ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी ये मानी चलती है आपको पता है ये चीज, एनसीईआरटी सॉरी कह रहा हूँ, सीबीएसई को ये लगता है कि आप लोगों को पता है, आपके टीचर्स ने आपको बताया है, ठीक है। लोग 2 की वैल्यू, अच्छा काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर उसमें भी जरूरत पड़ेगी। लोग 2 की वैल्यू है 0.3010, लोग 3 की वैल्यू, अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं, रुक जाओ, उससे पहले कुछ और सिखाना है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसे कंटिन्यू करेंगे, अगर लिख लिया तो जगह छोड़ दो थोड़ी सी। 3 आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं लोग की। फर्स्ट आइडेंटिटी है लोग m इंटू एन। क्या मतलब है, अगर कहीं पर लोग 2 इंटू 3 आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करोगे? log 2 प्लस log 3। लोग m प्लस लोग n की फॉर्म में सॉल्व करोगे, मतलब लोग 2 प्लस लोग 3। ये वैल्यू आपको पता होंगी, मैं आपको वही लिखवा रहा था कि लोग 2 की वैल्यू कितनी होगी, जैसे 0.3010, और आपको लोग 3 की वैल्यू मैं आपको लिखवा रहा हूँ 0.4771, तो अभी लिखवाऊंगा तो आप ये सिंपल ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ, ध्यान सुनना आप, इन्हें लिख लेना, ये आइडेंटिटी है। केमिकल काइनेटिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, मैं फिर कह रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में भी आपको जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी एक फॉर्मूला आपका ऐसा ही है, के इज इक्वल टू ऐसा एक फॉर्मूला आएगा आपका वहां पर भी, मैं फिर कह रहा हूँ वहां पर भी आपका एक फॉर्मूला आएगा बड़ा भयंकर वाला, 2.302 लोग ए नोट बाय ए, इस तरीके से फॉर्मूला आएगा आपका वहां पर भी लोग सॉल्व करना होगा, तो पीछा नहीं छोड़ेगा ये आपका, इसलिए कह रहा हूं ध्यान सुनना। लोग m बाई एन हो कहीं पर, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, लोग m माइनस लोग n। एक नेक्स्ट है लोग m रेज टू पावर n। सपोज करो क्वेश्चन देता हूं एग्जांपल के तौर पे, लोग 3 रेज टू पावर 2 है, आपको वैसे क्यों लिखा, मान लो एग्जाम में आपसे पूछा लोग 9 की वैल्यू बताओ, आपको नहीं पता, लेकिन आपको लोग 3 की या लोग 2 की वैल्यू पता, तो आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, आप लोग 9 को ऐसे लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 2, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n लोग m, मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 2 लोग 3, और लोग 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.4771, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना, लोग 9 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। समझ में आई बेटा? बस आपको ये 3 आइडेंटिटी याद रखो, बाकी कराता हूं आगे, नोट कर लिया? चलो आगे देखो, लोग 3 की वैल्यू है 0.4771,
अब मुझे ईमानदारी से log 4 की वैल्यू निकाल के बताओ बिना कैलकुलेटर की हेल्प से। देखो रिया बेटा, तान्या देखो बेटा, निशिता अभी ध्यान से सुनना। अभी log 4 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, log 2 raised to power 2 लिख सकता हूँ बेटा? क्या 4 को ये लिखा जा सकता है? अभी जी भैया। लिख सकते हैं। अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई आपको कि क्या बताई कि log m raised to power n क्या होता है, log m raised to power भैया n क्या आंसर होता है? 0.6020। देखो ये फॉर्मूला होता है, मतलब इस 2 को मैं आगे ले जाऊं, इस 2 को मैं आगे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 2 log 2 बनेगा बेटा। हाँ बेटा अभी हाँ जी भैया। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, आगे देखो 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी ने बताई मैंने आपको, 0.3010। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 0.6020। समझ में आया? बोलो जल्दी से। आ गए भैया। अब मेरी एक बात आ सुनना गया ध्यान से बेटा, आपको अगर कभी log 4 की वैल्यू पता हो, आपको वो log 4 की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो सीबीएसई आपको log 4 की वैल्यू नहीं देगा, आपको log 2 की वैल्यू देगा, क्योंकि उसे पता है कि आइडेंटिटी पता है नहीं पता, वो ये माने चलता है कि log 4 को इसे सॉल्व करना आता है। वो आपको log 4 नहीं देगा, आपको log 2 देगा। नेक्स्ट log 5 की वैल्यू 0.6990। log 6 0.7781। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको log 6 की वैल्यू नहीं दी, कैसे निकालोगे? क्या इसे ये लिखा जा सकता है? हाँ बेटा, तो इसको क्या log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूँ? अभी बताओ बेटा, निशिता बेटा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे? हाँ भैया। हाँ भैया। तो log 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.3010। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.47771। 0.4777। चेक करो आपका ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा। तो log 6 की वैल्यू आपको कभी नहीं देगा, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। log 7 की वैल्यू, जैसे log 7 नहीं निकल सकता, वो आपको log 7 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा मोस्ट प्रोबेबली। log 7 की वैल्यू है 0.8451। log 8 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू आपको देना चाहिए उसे? हाँ भाई, log 8 की वैल्यू देनी चाहिए। नहीं भैया। तो बताओ मुझे जल्दी से कितनी आएगी, आयुष जल्दी से निकाल के दिखा बेटा। भैया 0.9030। कहां से निकाली, कैलकुलेटर से निकाली होगी पक्की बात है। नहीं नहीं, अरे नहीं और भैया, log 2 को 3 से हाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है शाबाश। log 2 इंटू log 4 इंटू 2 कर दूं, क्या बनेगा ये, log 4 प्लस log 2। log 4 को क्या लिख सकता हूं, log 2 रेज टू पावर 2 प्लस log 2। भैया क्या बने, हाँ बोलो। 0.9030। इसको डायरेक्ट ना कर दो, log 2 की पावर ओ करके क्या, 3 करके, दोबारा बोल, 2 की हाँ पावर 3। शाबाश शाबाश, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे भी, बिल्कुल सही अप्रोच है। 4 रेज टू सॉरी 2 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं इसे। तो क्या बनता है, 3 log 2। तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, शशिकांत बेटा समझ में आ रहा है आपको? 0.3010। 0.3010। शशिकांत, शशिकांत क्लास में है बेटा, देखने दो मेरे को। शशिकांत है ही नहीं क्लास के अंदर, उसका इंटरनेट ऐसे ही चलता है कई बार। देखो इधर, तो कितना आंसर आया इसका, 0.9030। यही है, बोलो बेटा। log 9 की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताओ। 0 पॉइंट 9542। हाँ 954। 0.9542। अब बेटा ध्यान सुनना, log 10 की वैल्यू 1 होती है। यहां से आपको क्या देखा, log 1 की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब जितनी वैल्यू 0 और 1 के बीच की है, ध्यान रखना इस बात को।
अब देखो आपको कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है, log 2 की वैल्यू याद रखनी है, log 3 की वैल्यू याद रखनी है, log 5 की वैल्यू याद रखनी है, log 7 की, बस सिर्फ 4 वैल्यू याद रखनी है, बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को पता होंगी। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, ये तो स्टैंडर्ड है। सिर्फ 4 वैल्यू याद रखनी, बाकी आप खुद निकाल सकते हैं एग्जाम के टाइम भैया पे। log 0 होता है? log 0 इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। हाँ बेटा चलें चलें, चला जाए हाँ जी आगे। भैया। चलो अब ध्यान से सुनेंगे, मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। देख ले क्वेश्चन अच्छा सा, आसान सा देख रहा हूं पहले, जो आप लोग सॉल्व कर पाओ, जिससे आपको डर ना लगे पहले तो। भैया हम्म बोल भैया। तेरा भैया कहाँ गया? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही थी। देखो अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन है कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब पूरे सेल का बताना आपको कब को, और वो सेल क्या है, क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3, जिसकी आवाज आ रही है कंसंट्रेशन। भैया? हाँ भाई आ रही है, तेरी आवाज आ रही है। पहले भी आ रही थी मेरी आवाज, हाँ मेरे को आपकी नहीं आ रही थी। बोल जल्दी बोल, क्या कह रहे हैं? log ब्रैकेट m प्लस n को अलग अलग कर सकते हैं? लोग एम, ब्रैकेट में m प्लस n, एम प्लस एन, इसको log m प्लस log n। यही होता है। इस एक मिनट रुक, दोबारा बोल, नहीं इसको नहीं कर सकते। देखो इधर लोग मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारे पास, इसका नहीं है, देखो इधर एम एफ ई गिवन ई नोट सेल, ई नोट सेल ई क्रोमियम प्लस 3 से क्रोमियम माइनस 0.75 वोल्ट, ई नोट एफ ई प्लस 2 से एफ ई इज इक्वल टू कितना आएगा आपका आंसर, -0.45। बेटा ध्यान सुनना, पहले मेरी अप्रोच सीखना, जो अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर कह रहा हूं इस क्वेश्चन को पहले नोट करो कॉपी में, और फिर वन बाय वन जैसे बता रहा हूं एक क्वेश्चन सीख लो प्रॉपर अच्छी तरीके से। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं अगले क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे, अगर एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और जैसे बोल रहा हूं वैसे कॉपी में साथ के साथ लिखते चलना, कोई दिक्कत नहीं, गारंटी है मेरी। एक तो मेरी क्लास रेगुलर और टाइम से अटेंड करा रहा हूं बेटा, उसकी रीजन ये, जैसे आज वरुण नहीं आया, अब आज का जिसे लेक्चर नहीं, जिसने आज का लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, उसे अगला लेक्चर कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसे अगले लेक्चर का, कुछ भी। अगर सोचो आगे तक कुछ समझ में नहीं आने वाला उसका, कम से कम एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला अगले चैप्टर तक। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने तुम्हें आज कराया है, क्योंकि इसके जितने न्यूमेरिकल आपकी यही है। नोट कर लिया क्वेश्चन कॉपी में? हाँ भैया। अब देखो ध्यान, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, कैसे किया इसने सॉल्व। इसने आपको ये सेल दिया है, मैंने आपको बताया था सेल की रिप्रेजेंटेशन, वो यहां पर क्या, ये क्या आपका एनोड या कैथोड, एनोड, ये क्या आपका कैथोड। आपको ये तो एक तो ये पता होना चाहिए कौन एनोड है कौन कैथोड है, पहली बात समझ में आई। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू देखो क्या होगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको कैथोड का भी क्या लेना, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का भी क्या लेना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। अब पहले चेक करो जो आपको वैल्यू दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल की है, +3 से कहां जा रहा है मुझे जल्दी, अभी इस क्रोमियम के क्या ऑक्सीजन स्टेट है बेटा,
इस क्रोमियम की क्या ऑक्सीजन स्टेट है बेटा दूसरे वाले की? अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हर्ष, क्या ऑक्सीजन स्टेट है बेटा इसकी? हर्ष, जीरो भैया। कुछ नहीं दिया गया तो जीरो होती है, तो +3 से जीरो जाना क्या हो रहा है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन। हाँ भाई, अभी अभी अब बोलेंगे नहीं, मतलब कभी बेइज्जती कर दे भैया है। निशिता, आप बताओ इसमें आयरन की क्या ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ? 0 है भैया। जीरो। रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। +2 से जीरो जाना ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन है भैया। दोनों दोनों की दोनों वैल्यू क्या हमारी? ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन। हमें क्या चाहिए? रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए पोटेंशियल। था, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत है क्या यहाँ? कोई चेंज करने की नहीं जरूरत भैया। है नहीं। अब चेक करो कैथोड पे क्या है? कैथोड पे क्या है? आयरन। तो आयरन का रिडक्शन आयरन पोटेंशियल कितना है? माइनस माइनस जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट फोर फोर फाइव फाइव वोल्ट माइनस। एनोड पे क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ एनोड का कितना वैल्यू दे रखी है? माइनस -0.75। 5 वोल्ट। क्या आंसर आया यहाँ से? जीरो सॉल्व करो, पॉइंट सॉल्व करो, मुझे बताओ जल्दी से। 0.30 भैया। हेलो, यस मैम।
आंसर भैया 0.30 आया। 0.30, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो वैल्यू किस में आई है? प्लस में आई है, तो मतलब सेल काम करेगा। हाँ भाई, हाँ भैया। अब देखो आगे। अब आगे कैसे सॉल्व करना है? एक मिनट रुक जाओ, कुछ बच्चे और ज्वाइन करो, उन्होंने आना भी जल्दी से करते हैं। अब देखो सर, इक्वेशंस कैसे लिखनी है, इक्वेशन लिखनी सीखो। अब आपको इक्वेशन कैसे, क्यों लोग में क्यू की वैल्यू और चाहिए आपको। अब आप देखो, अपने फॉर्मूले में क्या निकाल लिया? ई सेल की वैल्यू निकाल लिया आपने, है ना? हाँ भैया। आपको क्या निकाल रहे गए? अगर एन की वैल्यू और क्यू की वैल्यू निकालो तो सॉल्व क्वेश्चन। हाँ भैया। बस अब देखो, बस यही काम रह गया। अब देखो, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, हाँ रह गए बाकी के। तान्या बेटा, आपको समझ में आ रहा है? देखो, अब इक्वेशन कैसे लिखनी है? आपकी इच्छा है, किसी को भी ले लो। पहले क्रोमियम लिखा है ना, क्रोमियम देखो कहां से कहां हो रही है, क्रोमियम कहां से कहां जा रहा है? 1 से +3। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 3 का। 3 इलेक्ट्रॉन। लिख लोगे? अब आयरन देखो, आयरन कहां से कहां जा रहा है? Fe+2 से Fe। रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन भैया। कितने इलेक्ट्रॉन का? तो यहां तक लिख लोगे? मुझे ईमानदारी से बताओ, यहां तक लिख लोगे? हाँ भैया। अब देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन, देखो अगर ये वैल्यू सेम नहीं है, ध्यान सुनो, इसे बोलते हैं फैक्टर। अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से? 2 क्रोमियम, क्रोमियम +3 +6 इलेक्ट्रॉन। क्या ये होगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को? हाँ बेटा आयुष, ये जी समझ में भैया। आया? अब आयरन वाली को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 3Fe+2 +6 इलेक्ट्रॉन +6 इलेक्ट्रॉन प्लस, गिव 3 Fe। शाबाश। अब पहली बात तो एन की वैल्यू आपकी निकल गई। जो ये 6 है ना, ये एन फैक्टर है, क्योंकि ये बराबर है। पहले बराबर नहीं थे, अब बराबर होने के बाद जो ये वैल्यू आई है, यही आपका क्या है? एन फैक्टर। तो एन की वैल्यू क्या होगी यहां से आपकी? 6। समझ में आया? हाँ भैया। अब देखो, इस इक्वेशन को ऐड किया तो क्या बना? 2 क्रोमियम +3Fe+2 गिव्स आउट। अच्छा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा यहां से, यहां जब ऐड करोगे क्या आ जाएगा अभी? ये 2 क्रोमियम +2 +3 +3Fe। क्या ये बनेगा? अब Q की वैल्यू बताओ मुझे, कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या क्या है? क्रोमियम और ये, तो क्रोमियम +3 की पावर, ये 2 आगे ऊपर लिखेंगे। देखो ये 2 लिखा है, ये कहां लिखेंगे? ऊपर। फिर Fe। अच्छा एक बात और सुनो, जो सॉलिड है, देखो जिन पे कोई चार्ज नहीं है उनको लिखो ही मत, उनको लिखो ही मत, क्योंकि उनकी वैल्यू बाद में 1 रखनी है। हमें क्या रखनी है? वैल्यू 1। इसलिए लिखोगे तो भी एक बार लिख के दिखा देता हूं। सॉलिड और लिक्विड की वैल्यू हमेशा 1 रखी जाती है, कंसेंट्रेशन हम 1 मानते हैं, तो इसकी पावर कितनी होगी? 3। नेक्स्ट, यहां पर क्या रखा? Fe+2 की पावर कितनी होगी? 3। क्रोमियम की पावर 2। मुझे ये बताओ, ये क्यों लिखना आया? किसको दिक्कत है क्यू को लिखने में? जल्दी से बताओ बेटा, बताओ बेटा एक बार जल्दी से। भैया एक बार रिपीट करना क्यों? दोबारा बताता हूँ, एक सेकेंड। 2 क्रोमियम +3Fe+2 गिव्स आउट 2 क्रोमियम +3 +3Fe। देखो पहली बात तो बेटा, जिस पे आयन है ना उन पे फोकस रखो, जिन पे चार्ज है उन पे फोकस रखो। जिस पे कोई चार्ज नहीं है
उसे भूल जाओ। भूल गए? हाँ भाई। हाँ भैया। क्यों भूल गए? क्योंकि अगर कोई पूछे ना तो लिख लेना कई लाइन में कि फॉर सॉलिड स्टेट, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंसेंट्रेशन की वैल्यू 1 रखी जाती है और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही आएगा। इसलिए मैं करके दिखा देता हूं एक क्वेश्चन, बाकी ताकि आपको परेशानी ना हो। देखो अब कैसे लिखना है। ये क्यू क्या है आपका? इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट है, यानी कि रिएक्शन क्वोशिएंट आपका। देखो रिएक्टेंट में क्या है? क्रोमियम, लिख दिया क्रोमियम +3। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है, ये 2 लिख दिया। हाँ भैया। फिर आयरन लिख दिया, देखो आयरन लिख दिया, इसकी पावर कितनी है? 3 3। अपॉन, अब सॉरी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, लिख लेना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट नीचे। आयरन Fe+2, पावर कितनी लिखू इसकी? 3। फिर क्या बचा? क्रोमियम, पावर कितनी है? 2। अब मैंने आपको बताया जिस पे कोई चार्ज नहीं होता मतलब सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में मतलब उसकी वैल्यू कितनी रखोगे? 1। अब क्यू की वैल्यू क्या रखोगे आप? क्रोमियम +3 की पावर 2, आयरन की वैल्यू 1 रखो क्योंकि सॉलिड में है, 1 की पावर 3, Fe+2 की पावर 3, क्रोमियम सॉलिड है, 1 की पावर 2, और 1 की पावर 3 क्या होता है? 1, और 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होगा सिंपली, तो ये आ जाएगा, ये आपका क्यू है। ये आपका क्यू अगर एक्चुअल बताऊं तो। अभी बताओ ठीक है मुझे भैया। ये समझ में आया? अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log क्यू। बताओ क्या ये फॉर्मूला था हमारा? ई सेल, ई नोट की वैल्यू कितनी आई? 0.30 वोल्ट आई, माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी आई? 6 log, कितना है log? क्रोमियम की पावर 2, और नीचे कितना है? आयरन Fe+2 की पावर 3। मुझे ये बताओ बेटा यहां तक किस बच्चे को डाउट है? नहीं तो दोबारा बताता हूं, क्योंकि देखो अगर एक स्टेप भी समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बेटा। बोलो बेटा जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया समझ। ईमानदारी से बताना किस बच्चे को यहां तक समझ में नहीं आया? ईमानदारी, अपने साथ ईमानदारी रखोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे। किस बच्चे को समझ में नहीं आया यहां तक? एक बार दोबारा देख लो, एक बार जल्दी से यहां तक। देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? ई नोट की वैल्यू, देखो ये रहा। फिर मैंने इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन आपको अब लिखने में टाइम लग रहा है, बाद में एक्चुअली मैंने बैलेंस करी इक्वेशन, ये बैलेंसिंग इक्वेशन कहलाती है जो मैंने शुरू में बताई थी। यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन थे नहीं तो हमने वो स्टेप लिखा ही नहीं। उसके बाद हमने एन की वैल्यू निकाली, फिर हमने क्यू लिखना सीखा, इस तरीके से लिखा, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व। अब देखो 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 6। देखो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, लिख लो, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, केमिकल काइनेटिक्स में भी काम है। कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन है ये, मोलैरिटी। समझ में आई? इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहां पर आप कंसंट्रेशन लिखोगे। समझ में आई बात? तो यही क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम+3, मतलब क्रोमियम+3 जिस सोल्ट में प्रेजेंट था, अगर क्रोमियम सल्फेट था तो क्रोमियम+3 वाला, मतलब इसने ये लिख दिया डायरेक्ट। अब इसकी देखो क्या कंसंट्रेशन दे रखी है क्रोमियम की? 0.3। आयरन कितनी दे रखी है? 0.01। 0.01। करें सॉल्व तो कितना जाएगा आपका? 0 कितना दे रखा आपको? क्रोमियम की वैल्यू कितनी रखी है? 0.3। इसे 0.3 की बजाय 0.1 करो बेटा, इसे 0.1 कर लो, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। इसे 1 कर लो अभी फिलहाल।
और नोट्स में भी इसे 1 कर लेना, नोट्स अगर किसी ने ओपन कर रखे हैं तो, कि पावर 2, ये कितना हो जाएगा आपका 0.01 पावर 3। क्या ऐसे लिखा जाएगा, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटा। हाँ भैया। अब देखो आगे, ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0.1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, और 0.01 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ मुझे। बताओ बेटा, हाँ भैया और लिख इनकी सकते। पावर कितनी है 2 और 3, बोलो भाई जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखो 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग, सॉल्व करो क्या बनेगा 10⁻⁻2 10⁻⁻6, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 3 2 जा 6। नेक्स्ट देखो 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग, कितनी वैल्यू बचेगी जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये बचेगी 10⁻⁻4 बचेगी, हाँ भाई हाँ हाँ भैया। भैया। 10⁻4 बचेगी। आगे देखो मैं पूरा एक स्टेप खोल के दिखा रहा हूँ, नहीं तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप इससे डायरेक्ट ले जा सकते हो डायरेक्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको ऊपर ले जाके 10⁻4 बन जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ भैया। आगे देखो 0.30 माइनस 0.0591, इतना बड़ा हो करना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लोग, अच्छा एक बात है, किसी की पावर 10 की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, बताया था लोग m⁻n का फॉर्मूला, तो 4 हाँ भैया। इंटू लोग 10 बचेगा, बताओ जल्दी से। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 1 इंटू 1, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व करो, बताओ जल्दी से सॉल्व करोगे क्या आंसर आया। इसे सॉल्व करना 0.0394 आएगा, और आपका नेट आंसर आ जाएगा, ई सेल की वैल्यू है 0.2606 वोल्ट। किस बच्चे को समझ में नहीं, मैंने एक एक स्टेप कराया है, हर चीज आपको बताइए, मैंने एक बार में डायरेक्ट कराया है। ई सेल की वैल्यू मैंने आपको पहले भी निकालने सिखाई थी, दोबारा फिर बताई है। एन की वैल्यू मैंने आपको बैलेंसिंग करते वक्त भी समझाई थी। इस पूरे फॉर्मूले में कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता थी, वो सब चीजें मैंने आपको शुरुआत में अलग से बताई है, स्टेप बाय स्टेप। एन की वैल्यू एन फैक्टर में निकालनी सिखाई, बैलेंसिंग के वक्त रिडॉक्स के रिडॉक्स के वक्त जो मैंने आपको बताई थी। ई नोट की वैल्यू आपको शुरुआत में निकालनी सिखाई, और लास्ट में ई सेल की, बस वैल्यू पुट कर आंसर आ गया। नोट कर लिया। हाँ हाँ भैया। एक क्वेश्चन दू, करोगे ट्राई। हाँ भैया। हाँ बेटा जी करोगे, हाँ भैया। हाँ भैया। चलो बताना मुझे। टिन से टिन +2 बन रहा है, Fe+3 से Fe बन रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। हमेशा सॉल्यूशन जो आयन होता है ना, कंसंट्रेशन उसकी दी जाती है, 0.01 इसकी है। ई नोट फॉर टिन +2, टिन Sn से Sn+2 की वैल्यू दी गई है आपको प्लस 0.25 वोल्ट। ई नोट फॉर Fe टू Fe+3 आपको वैल्यू दी गई है -0.10 वोल्ट। सॉल्व करो। सबसे पहला मुझे एक काम बताओ, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई, क्वेश्चन बाद में करना, पहले मुझे ई नोट सेल की वैल्यू निकाल के बताओ। आयुष मैं तेरे से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा, ये अभी तेरे से भी, तुम सागर अभी अभी है ही नहीं क्लास के अंदर, है अभी तो क्लास में है ही नहीं। रिया बेटा सॉल्व करके बताओ जल्दी से आंसर। भैया 0.35। बिल्कुल गलत जवाब।
बहुत और ओवर कॉन्फिडेंस है रिवर, क्या 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 कहते हैं, हमेशा बहुत जल्दी करती है, दिमाग नहीं लगाती, अच्छा है लेकिन बहुत जल्दबाजी में आंसर देती है हमेशा। पहले क्वेश्चन को समझो, फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं? हाँ बेटा। भैया क्या ये 0.35 है। 0.35 नहीं बेटा, अभी भी गलत है। भैया ये भैया उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, हाँ तो और हमें चाहिए कौन सी वैल्यू होती है? रिडक्शन पोटेंशियल की, तो तो इनके साइन चेंज कर पहले देंगे। इनके साइन चेंज करके कन्वर्ट करो रिडक्शन पोटेंशियल में। हाँ भैया कर दिया भैया। हाँ ई बेटा। कैथोड माइनस ई एनोड कर रहे हैं तो भैया यही आ रहा है। अच्छा, देखें हाँ। ना, ये तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं, चलो मैं देखता हूँ। हाँ भाई, आयुष, वशिष्ठ, आप बताओ। सागर, आयुष ट्राई किया बेटा, ये तो बताओ। क्या निकाल रहे हो? रीवा, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? -0.15 आएगा। माइनस में तो नहीं आएगा, सैली काम नहीं करेगा अगर माइनस में आ गया तो। भैया 0.15 आया। हाँ 0.15 आया है। देखो कैसे किया सॉल्व। आयुष एक बार स्क्रीन पे देख बेटा, आपका फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आयुष पीछे पीछे बोलेगा जो मैं बोलने वाला हूँ। आयुष मुझे बताइए इस इक्वेशन में एनोड पे एनोड कौन है, कैथोड कौन है? आयुष इस सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड कौन है, कैथोड कौन है, मुझे ये बता पहले तो। आयुष, सागर, बताओ जल्दी से, इस सेल के अंदर एनोड कौन है, कैथोड कौन है, जल्दी से बता बेटा। सागर, हाँ भाई सागर जल्दी से बता। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? लोन बताया था, LOAN। एक तो रिप्लाई नहीं करना सबसे बड़ा गुना होता है, अगर नहीं पता तो ये कह दो भैया नहीं पता। एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। बताया था। इस सेल के अंदर लेफ्ट कौन है? ये सोल्ट ब्रिज है। इस सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या है? टिन। और ये क्या कहलाता है? एनोड। तो ये क्या बच गया हमारा? कैथोड। अगर आपने यही गलत निकाला है, कैथोड को उल्टा ले लिया, एनोड कैथोड उल्टा ले लिए, तो आंसर कहां सोल्व करोगे? अब चेक करो, हमें क्या चाहिए? कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। एनोड का भी क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। अब एनोड को, कैथोड कौन है मेरा? आयरन। आ गई आयरन पे। अब चेक करो आयरन क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है, बता जल्दी से मुझे। ये कुछ नहीं है तो वैल्यू जीरो। जीरो से +3 क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और हमें चाहिए क्या? रिडक्शन। तो इसका उल्टा कर दें, क्या बनाएंगे? इसे लिखेंगे ऐसे, E Fe+3 से Fe। क्या आंसर हो जाएगा? +0.10 वोल्ट। समझ में आया? हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें दे रखी है ये वाली, तो पहले कन्वर्ट किया अपने अकॉर्डिंग। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गया थोड़ पे? तो आपका मतलब आपको ये वैल्यू लेनी थी, -E। SN+2 से SN चाहिए, लेकिन ये वैल्यू कौन सी दे रखी है? उल्टी, ऑक्सीडेशन की दे रखी है, हमें चाहिए रिडक्शन की। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? उल्टा। SN+2 से SN, कितना आंसर आया? -0.25 वोल्ट। अब आयरन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.10 वोल्ट। माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस है, ब्रैकेट, ये माइनस दोबारा से आ गया, तो -0.25 वोल्ट। कुछ गलती करी हमने? नहीं भैया यही आ रहा है मेरा 0.35। 0.35 आया, ठीक है फिर हाँ इसका यही। यही आंसर। ओके, मैंने सॉल्व अभी किया, मैंने भैया पहले ये सॉल्व वाला किया। रिपीट करना एक बार। क्या रिपीट करूं बेटा? ये Fe को आपने पॉजिटिव ले लिया। हाँ, पॉजिटिव कहाँ लिया मैंने? हाँ पॉजिटिव लिया मैंने। क्यों? हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, हमें चाहिए कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल, इस वजह से। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? आयुष। देखो छोटी सी गलती, देखो
अब बाद में तो बाद का फॉर्मूला तो बाद में निकालोगे, शुरुआत में गलती होगी। ओके, अब मुझे एन की वैल्यू निकाल के दिखाओ, एन की वैल्यू बताओ जल्दी से। 6 हाँ रिया, आयुष एन की वैल्यू निकाल के दिखा मुझे जल्दी से बेटा। 6 है भैया। 6 है। रीवा आपका बेटा? निकाल दूं भैया अभी। अन्या आपका बेटा? ये 6। पुलकित आपका? निकल रहा हूँ भैया, 1 मिनट। पायल आपका है बेटा? निकालो जल्दी से। निकालो बेटा जल्दी से। देखो कैसे निकालना, इक्वेशन देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन देखो। सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको आधे ज्यादा आंसर देता बेटा। आपको जैसे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी है वैसे लिख दो इक्वेशन को। 3 से किस में कन्वर्ट किया? Sn+2 में। Rn+3 से किस में कन्वर्ट किया इसने? Fe में। हाँ भाई आयुष, ऐसे लिखना है बेटा। आयुष देख, ऐसे करके ऐसे लिख दी इक्वेशन, ऐसे करके ऐसे लिख दी इक्वेशन। आयुष हाँ भैया, हाँ है भैया। ना? अब मुझे ये बताइए, इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, पहली इक्वेशन में बताओ। देख कुछ नहीं है तो जीरो होता है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना चेंज हुआ? 2 का। यहाँ तो यहां क्या हुआ? रिडक्शन, +3 से 0 गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? 3 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बराबर है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां किससे मल्टीप्लाई कर देगा? 3 से। यहां कितने से मल्टीप्लाई कर 3 देगा? 2 से। और इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 3Sn प्लस 2Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives out 3Sn प्लस 2 प्लस 2Fe प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से 6 कट गया और ये 6 ही क्या आपका n फैक्टर। तो 6 की ये समझ आया, n की वैल्यू कहां से आई? n की वैल्यू कितनी है यहां से? 6। अब बचा q। q क्या है मेरा यहाँ पे? q बता जल्दी से, q की वैल्यू बेटा, q की वैल्यू बता जल्दी से मेरी। क्या लिखूं सबसे पहले? 10 लिखूं? हाँ भैया। इसकी पावर कितनी लिखूं जल्दी से बता मेरे को, पावर कितनी लिखूं इसकी? इसका क्या लिखा हुआ है? 3। फिर क्या लिखा हुआ है? आयरन। देख प्रोडक्ट को देखते हैं सबसे पहले, प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है एरो की इस तरफ। इसकी पावर कितनी? 2। नीचे कितना आएगा? Fe प्लस 3 पावर 2। 10 प्लस ऊपर कितना आएगा? 3। अब देख, जिन पे कोई चार्ज नहीं है इनकी वैल्यू 1 होती है, तो इनकी वैल्यू 1 है तो इन्हें 1 पुट कर दे, या लिखे ही मत, शुरू में ही मत लिखी से। तो नेट क्या आ गया आपका? Q की वैल्यू कितनी आ गई? Sn प्लस 2 की पावर 3 और Fe प्लस 3 की पावर 2। ये समझ में आया? समझ में आया बेटा? अब देख, अब फॉर्मूले पे आ जा। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। ई सेल की वैल्यू कितनी, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई? 0.35 वोल्ट माइनस 0.0525 आया, तो 35 आया था, 35 था, ठीक है, अपॉन 6। log Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहां से? Sn प्लस 2 की पावर 3 Fe प्लस 2 की पावर Fe प्लस 3 की पावर 2। अब इनकी कंसंट्रेशन देख, कंसंट्रेशन कितनी कितनी दे रखी है? टिन की कितनी दे रखी है? 0.1।
इसकी कितनी दे रखी है 0.001, ये उसी तरीके जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सॉल्व हमने 0.35 वोल्ट माइनस क्वेश्चन 0.0 क्या बेटा क्वेश्चन में दी जाएंगे याद करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई, समझ में नहीं आया, दोबारा बोल। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी जाएंगी। हाँ ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.01, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, जैसे पहले सॉल्व किया था ऐसे ही सॉल्व करना। इसका आंसर इसको बस थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी वही आएगा। इसे सॉल्व करना बाकी का और मुझे आंसर कल बताना। आज के लिए मैं क्लास यही एंड कर रहा हूँ। भैया आंसर 0.2515। बेटा पता नहीं, मैंने ना सॉल्व नहीं कर रखा एक्चुअली, सच्चाई बताऊँ मेरे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं है, मैंने ये अपनी तरफ से ही बनाया था वैसे। ठीक है बेटा, ठीक है भैया। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।